समुद्रतार नौकामिताभ्यां गुरुभक्तिदाम्यं वैराग्यसाम्राज्यपूजनाभ्यां नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्यां संसारवृक्षमारूढा पतन्ति नरकार्णवे यस्तानुद्धरति शर्वान् तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। इस पावन स्थल पर मंचासीन सम्माननीय साधु समाज, विद्वत समाज, हमारे आदरणीय गोड्डा जिला संत मत सत्संग समिति के मंत्री महोदय, मन संचालक महोदय, श्री राम चरित्र बाबू, परम आदरणीय सत्संग प्रेमी महानुभावों तथा आदरणीय माताओं एवं भक्तिमती बहनों, परमात्म स्वरूप सद्गुरु महाराज की असीम अनुकंपा से इस कलिकाल में भी हम सभी लोग संत मत के सत्संग में उपस्थित हैं। संत मत सत्संग के नियमानुकूल कुछ देर पहले स्तुति विनती के बाद सदग्रंथ रामचरितमानस सार सटीक से पाठ श्रवण किए। पाठ के अंदर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का उपदेश था, जो अपने राजत्व काल में अपनी प्रजा को दिया था। इस उपदेश के आधार पर सत्संग का विषय बना मनुष्य शरीर की उपादेयता, इसकी सार्थकता। इस विषय पर पूज्य बाबा लोगों से हम सभी लोगों ने बहुत तरह की बातों को सुना। महात्मा बुद्ध अपने समय में प्रायः राजाओं और राजकुमारों के बीच में
प्रवचन क्या करते थे। एक बार राजाओं और राजकुमारों के बीच में मनुष्य शरीर के संबंध में बहुत कुछ कहा। राजाओं को, राजकुमारों को बहुत कुछ सुनाया। मनुष्य शरीर की सार्थकता किस में है, मनुष्य शरीर की उपादेयता किस में है, बहुत कुछ सुनाया। जब अपने प्रवचन में विराम देने जा रहे थे तब एक बात महात्मा बुद्ध ने कहा और उसकी व्याख्या नहीं की। क्या कहा? कहा संसार में मनुष्य 4 प्रकार के होते हैं। इतना बोले और अपने प्रवचन में विराम दे दी, इसकी व्याख्या नहीं की। 4 प्रकार के मनुष्य होते हैं तो कौन कौन होते हैं, इसकी व्याख्या नहीं की। केवल बोले 4 प्रकार के मनुष्य होते हैं, इतना कहकर प्रवचन में विराम दे दी। उस सत्संग में एक जिज्ञासु राजा थे। जब महात्मा बुद्ध अपने वासे पर चले गए, पीछे से वो राजा भी महात्मा बुद्ध के पास गए, महात्मा बुद्ध को प्रणाम किए और बोले भंते। भंते मतलब भगवान, भंते भगवान। जब आप प्रवचन में विराम देने जा रहे थे तो आपने कहा संसार में 4 प्रकार के मनुष्य होते हैं, लेकिन इसका खुलासा नहीं किया। इसका खुलासा किया जाए। महात्मा बुद्ध कहते राजन, जब आप हमारे पास आए और आपको इस बात को जानने की इच्छा है, जिज्ञासा है, जरूर मैं इसका खुलासा करूँगा। बैठिए। राजा बैठ गए। महात्मा बुद्ध कहना प्रारंभ करते हैं। महात्मा बुद्ध कहते 4 प्रकार के मनुष्यों में पहला मनुष्य है जो अंधकार में रहकर विशेष अंधकार की ओर आगे बढ़ता है। सभी लोग हमारी बात को गौर से सुनिएगा, बात समझ में आवेगी। महात्मा बुद्ध कहते राजा से पहला मनुष्य वो है जो अंधकार में रहकर विशेष अंधकार की ओर आगे बढ़ता है, अर्थात अज्ञानता में रहकर विशेष अज्ञानता की ओर आगे बढ़ता है। अंधकार अर्थात अज्ञानता। महापुरुषों ने केवल रात्रि काल के अंधकार को अंधकार नहीं कहा है, का जीव के अंदर में जो अज्ञानता है ना, जो नहीं करना चाहिए वह भी जीव करता है, ये जो अज्ञानता है ये भी एक अंधकार है। तो महात्मा बुद्ध कहते हैं अंधकार में रहकर अर्थात अज्ञानता में रहकर जो विशेष अंधकार की ओर आगे बढ़ता है, विशेष अज्ञानता की ओर आगे बढ़ता है, ये पहला मनुष्य है। राजा कहते हैं भंते भगवान, अभी भी मैं पूरा नहीं समझ पाया और इसका खुलासा किया जाए। सज्जनों, आप लोगों में से कुछ लोग तो समझ गए होंगे,
लेकिन सभी लोग नहीं समझे होंगे। जो खूब सत्संग करते हैं, जो पढ़े लिखे हैं, जिनके अंदर में विद्या है, बुद्धि है, वे तो बढ़िया से समझ गए होंगे। लेकिन जो पढ़े लिखे नहीं हैं, जो विशेष सत्संग नहीं करते हैं, जिनके अंदर में विद्या बुद्धि का भाव है, वे व्यक्ति जल्दी इस बात को समझ नहीं सकेंगे। अब सभी लोग समझ जाएं, उसके लिए मैं आप लोगों को कहता हूं, जब से मनुष्य होश संभाला, पाप कर्म करना प्रारंभ किया, ये साधारण भाषा है, इसको सभी लोग समझ सकते हैं। जब से मनुष्य होश संभाला, पाप कर्म करना प्रारंभ किया और अपने पाप कर्म को धीरे धीरे बढ़ाते गया, मरते दम तक पाप को बढ़ाता रहा, एक बड़े से बड़े पापों को करता रहा, अंततो गत्वा अपने शरीर का परित्याग कर दिया, मतलब मर गया, शरीर छोड़ दिया, संसार से चला गया। महात्मा बुद्ध का ये पहला मनुष्य है जो अंधकार में रहकर विशेष अंधकार की ओर आगे बढ़ा, अज्ञानता में रहकर विशेष अज्ञानता की ओर आगे बढ़ा। मतलब जब से होश संभाला, पाप कर्मों को करना प्रारंभ किया, एक से एक पाप कर्मों को करता रहा, छोटे पाप से लेकर के बड़े बड़े पापों को करते रहा, अंततो गत्वा शरीर का परित्याग किया। ये पहला मनुष्य है, ये अंधकार में रह करके विशेष अंधकार की ओर आगे बढ़ा, अज्ञानता में रहकर विशेष अज्ञानता की ओर आगे बढ़ा, जीवन भर पाप कर्मों को करता रहा, एक से एक पाप कर्मों को करता रहा। महात्मा बुद्ध कहते ये पहला मनुष्य है। राजा कहते हैं बनते भगवान, ये जो पहला मनुष्य है, जो जब से होश संभाला जीवन भर पाप कर्मों को करता रहा, अंधकार में रह करके विशेष अंधकार की ओर आगे बढ़ता रहा, अज्ञानता में रहकर विशेष अज्ञानता की ओर आगे बढ़ता रहा, इसकी गति क्या होती है? महात्मा बुद्ध ने कहा, राजन, इस मनुष्य की दुर्गति होती है। जब इनका शरीर छूटता है तो दोबारा इसको मनुष्य का शरीर नहीं मिलता है। आप लोग भी अपने जीवन को देखिएगा, अभी तक हम कौन से कर्म करते आए हैं, कर रहे हैं और आगे भी करने की योजना है, आगे भी करना है। देखिएगा, अगर कोई मनुष्य अभी तक पाप कर्मों को करते आए हैं, अज्ञानता में रहकर विशेष अज्ञानता की ओर आगे बढ़ते रहे हैं, अंधकार में रह करके विशेष अंधकार की ओर आगे बढ़ते रहे हैं, जब से होश संभाले हैं पाप कर्मों को करना प्रारंभ किया और अभी तक करते रहे हैं। सब लोग ख्याल रखिएगा इस बात को, महात्मा बुद्ध का वचन है, उसकी दुर्गति होती है। जब वो मनुष्य मरता है तो दोबारा उसको मनुष्य का शरीर नहीं मिलता है। शास्त्र कहता, महापुरुष कहते हैं, अगर दोबारा उनको मनुष्य का शरीर मिलना भी होता है ना, तो ऐसे जीव को 2.25 अरब वर्षों तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है। अब देखिएगा, कॉपी कलम लेकर के 2.25 अरब वर्ष कितना होता है, कितने समय का 2.25 अरब वर्ष होता है, उनको देखिएगा। 2.25 अरब वर्षों तक उस जीव को मनुष्य शरीर पाने के लिए प्रतीक्षा करना पड़ता है। अब आप कहेंगे इस बीच में कहाँ रहता है वो? शास्त्रकारों ने, महापुरुषों ने समझाया है, इस बीच में वो जीव अनेक प्रकार के नरकों में रहता है, अनेक प्रकार के दुखों को भोगता रहता है।
वृक्ष पहाड़ के शरीर में रहता है, पशु पक्षी कीड़े मकोड़े के शरीर में रहता है, सांप बिच्छू के शरीर में रहता है, अनेक प्रकार के दुखों को भोगता रहता है। जल्दी इस जीव को मनुष्य का शरीर नहीं मिलता है, जो अंधकार में रह करके अंधकार में चलने वाला होता है, जो जब से होश संभाला जीवन पर्यंत पाप कर्मों को करने वाला है, जो अज्ञानता में रह करके विशेष अज्ञानता की ओर आगे बढ़ रहा है। जब ऐसे जीव का मनुष्य शरीर छूटता है तो दोबारा फिर उनको मनुष्य का शरीर नहीं मिलता है, दोबारा ये मनुष्य शरीर को नहीं पाता है। सज्जना, आप लोग इस बात को बढ़िया से जानते होंगे, धुंधकारी ये भी मनुष्य के ही शरीर में था। ये धुंधकारी जब से होश संभाला, भागवत महापुराण को पढ़ करके देखिएगा, मरते दम तक पाप कर्मों को ही किया, एक से एक पाप कर्मों को किया। जब भागवत महापुराण को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा ये धुंधकारी अपने गांव में घूमता रहता था, किसी बच्चे के माता पिता को नहीं देखता था, उस बच्चे के हाथ को पकड़ करके, बांह को पकड़ करके कुआं में गिरा देता था। किसी गृहपति को घर पर नहीं देखता था, घर में नहीं देखता था, उसके घर में आग लगा देता था। पापी तो है, यही तो अज्ञानता में है, विशेष अज्ञानता की ओर आगे बढ़ रहा है। यही तो अंधकार में है, विशेष अंधकार की ओर आगे बढ़ रहा है। यही तो पाप कर्म है जो अपने पाप कर्मों को बढ़ा रहा है। सज्जना, किसी के घर में आग लगा देता था। इतना ही नहीं, अपने पिताजी को इतना सताया, ये तंग हो गए। एक दिन धुंधकारी के छोटे भाई गोकर्ण, जो भगवान के भक्त थे, अपने पिताजी को उपदेश दिया, क्या संसार में फंस करके हैं, गृह का परित्याग करके जंगल जाइए, भगवान का भजन कीजिए, उसी में आपका भला है। तो घर छोड़ करके जंगल चले गए भगवान का भजन करने के लिए। धुंधकारी के पिताजी, गोकर्ण के पिताजी, आत्मदेव नामक ब्राह्मण जंगल चले गए। सज्जना, ये धुंधकारी अपनी माँ को इतना सताया, धुंधली को इतना सताया, तंग होकर के कुआं में गिर करके मर गई। भागवत महापुराण में ऐसा लिखा हुआ है। सज्जनों, धुंधकारी के पाप को पढ़िएगा तो आश्चर्य लगेगा, ये कितना बड़ा पापी। मनुष्य के शरीर में रहकर जो भोजन नहीं करना चाहिए वो भोजन करता था, मनुष्य के शरीर में रह करके जो नहीं पीना चाहिए वो पीता था। अब आप कहिएगा मनुष्य के शरीर में रह करके क्या भोजन नहीं करना चाहिए, क्या नहीं पीना चाहिए? सज्जना, मनुष्य के शरीर में रह करके मांस मछली नहीं खाना चाहिए। ये अभक्ष्य पदार्थ है, इसको कभी नहीं खाना चाहिए। लेकिन धुंधकारी ये सब खाता था। अब कहेंगे क्या नहीं पीना चाहिए? का नशाओं का सेवन नहीं करना चाहिए, किसी प्रकार का नशा नहीं पीना चाहिए। लेकिन धुंधकारी उस समय जो जो नशाएं उपलब्ध थी न, सारी नशाओं का सेवन करता था, सारी नशाओं का सेवन करता था। इतना ही नहीं, धुंधकारी वेश्या का भी सेवन करता था। वेश्या का सेवन करता था। जो देह व्यापार करने वाली औरतें थी, स्त्री थी, उनका भी ये सेवन करता था। महापापी था धुंधकारी। और आप लोगों को पता होगा, कभी सुने होंगे कथा में, धुंधकारी मारा भी है ना, तो अपने से नहीं मारा है, स्वाभाविक रूप से नहीं मारा है। किनके हाथों से मारा? वेश्याओं के हाथ से मारा। सज्जना, मरा तो कहाँ गया मर करके? स्वर्ग गया? नहीं, स्वर्ग नहीं गया। सज्जनों के लिए तो ऐसा लिखा है, वो मर करके नरक भी नहीं गया, तो मर करके गया कहाँ? प्रेत के शरीर में चला गया। ऐसा पापी धुंधकारी मर करके स्वर्ग भी नहीं गया, और ऐसे पापी को नरक में स्थान भी जल्दी नहीं मिला।
सज्जनों कहाँ गया मर करके? प्रेत के शरीर में गया। अब देख लीजिए, ये अंधकार में रह करके विशेष अंधकार की ओर आगे बढ़ा, अज्ञानता में रह करके विशेष अज्ञानता की ओर आगे बढ़ा। जब से होश संभाला पाप कर्मों को करता रहा, आज मारा तो कहाँ चला गया? प्रेत के शरीर में चला गया, मनुष्य के शरीर में नहीं। सज्जना, जब आप प्रेत का भोजन पढ़ेंगे धर्म ग्रंथ में तो आश्चर्य लगेगा कि प्रेत क्या खाता है। मैंने धर्म ग्रंथ में पढ़ा है, पुराणों में पढ़ा है, प्रेत का भोजन है विष्ठा, प्रेत का भोजन है सड़ी हुई लाश, प्रेत का भोजन है थूक, प्रेत का भोजन है खखार, ये खाता है। प्रेत का भोजन है कोयला। याद रखिएगा, निकृष्ट से निकृष्ट चीजें प्रेत का भोजन है। प्रेत का भोजन कोई पवित्र भोजन नहीं होता है। और ये प्रेत पीता क्या है? सज्जनों, इनको पीने के लिए पवित्र जल माना जाता है। प्रेत के लिए पवित्र जल माना जाता है मूत्र, पेशाब। प्रेत पेशाब पीता है। इतना ही नहीं, हम आप शौच करने जाते हैं, लेटरिन करने जाते हैं, साथ में जल ले जाते हैं। शौचालय है तो उसमें जल की व्यवस्था होती है, मल धोते हैं, वहाँ जो पानी गिरता है मल धोने पर, उस पानी को पीता है प्रेत। सज्जनों, हम आप जो स्नान करते हैं, हम आपके शरीर से जो पानी नीचे गिरता है उस पानी को पीता है प्रेत। इतना ही नहीं, हम आप जो कपड़ा साफ करके सूखने के लिए देते हैं, उस कपड़ा से जो पानी गिरता है उस पानी को पीता है प्रेत। तो आप सोच सकते हैं इसका भोजन क्या है, इसका पानी क्या है, ये क्या खाता है, क्या पीता है, इस पर विचार कीजिए। और सुनिए सज्जना, भूत प्रेत की आयु कम से कम 10,000 वर्ष की होती है। ज्यादा से ज्यादा 4 युग की होती है। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। 4 युग की उसकी आयु होती है। इतने समय तो वो जिंदा रहता है। और सुनिए, अंतरिक्ष में उनका शरीर कितना बड़ा लंबा चौड़ा होता है। मैंने पढ़ा धर्म ग्रंथ में 4 योजन का, मतलब 16 कोस का उसका शरीर होता है। बड़ा विशाल शरीर। लेकिन यही है कि सूक्ष्म शरीर होता है ना, जल्दी स्थूल शरीर वाले से टकराता नहीं है। अगर स्थूल शरीर में रहता तो टकराइए जाता, वो टकराता नहीं है, सूक्ष्म शरीर में रहता है। और कहा जाता है उसका गला कैसा होता है, का धागा से भी पतला, धागा से भी पतला उसका गला होता है। सज्जना, उसके गला के नीचा पेट में पानी कितना जाता है, का बबूल के कांटा के नोक पर जितना पानी अड़ता है ना, उतना पानी भूत प्रेत के गला से नीचा पेट में 1 साल पर जाता है। उसको प्यास बहुत ज़्यादा लगती है, प्यास बहुत ज़्यादा लगती है। संत कबीर साहब ने कहा वो भूत प्रेत जो है ना, अगर उसको पानी पीने का होता तो किसी के शरीर में प्रवेश करके पीता, उससे उनको तृप्ति नहीं होती है। उनके मन में होता कितना पी लें, कितना पी लें, कितना पी लें। देखते नहीं किसी किसी को भूत प्रेत लगता है, लोटा के लोटा पानी पी जाता, तब भी उनको तृप्ति मिलती है। उनके मन में होता और पीते तो अच्छा, और पीते तो अच्छा होता, ऐसा होता है। इसलिए संत कबीर साहब ने कहा इनको प्यास तो बहुत लगती है, जितना पानी इसके पेट में जाना चाहिए, जिससे इनको तृप्ति होती, जिससे इनको तृप्ति हो जाए, उतना पानी जाता नहीं है। अंतिम में ये प्यासा ही मर जाता है, प्यासा ही मर जाता है। संत कबीर साहब की वाणी में आप लोग सुने होंगे, संत कबीर साहब ने कहा दीवाने मन भजन बिना दुख पैयों, तो पहला जन्म भूत का पैयों। यही भूत प्रेत
पाला जन्म भूत का पैया, 7 जन्म पछतैया, कांटे परले पानी पैया, प्यासन ही मर जइया, दीवाने मन भजन बिना दुख पई। सज्जना जीवन में भजन नहीं किए, ईश्वर परमात्मा की भक्ति नहीं की, उपासना नहीं किए, केवल और केवल पाप कर्मों को किए, शरीर छूटेगा तो आप प्रेत के शरीर में चले जाएंगे। और जो मैं आपको सुनाया, वृक्ष पहाड़ के शरीर में चले जाएंगे, पशु पक्षी कीड़े मकोड़े के शरीर में चले जाएंगे, नरक में चले जाएंगे। 2.25 अरब वर्षों तक आपको मनुष्य का शरीर मिलने वाला नहीं है, अन्यान प्रकार के शरीरों में भटकते रहेंगे। महात्मा बुद्ध कहते हैं, उस राजा से राजन जो अंधकार में रह करके अंधकार में चलने वाला होता है, विशेष अंधकार की ओर आगे बढ़ता है, जो अज्ञानता में रह करके अज्ञानता में चलने वाला होता है, विशेष अज्ञानता की ओर आगे बढ़ता है, बस समास रूप में समझ लीजिए, जो जब से होश संभाला पाप कर्मों को करना प्रारंभ किया, जीवन पर्यंत पाप कर्मों को करता रहता है। जब ये जीव शरीर का परित्याग करता है, दोबारा इनको मनुष्य का शरीर नहीं मिलता है, दोबारा मनुष्य का शरीर नहीं मिलता। इसलिए शास्त्र कहता, महापुरुष कहते हैं, लोगों को समझ जाना चाहिए। सज्जन, एक प्रसंग इस पर्व में आप लोगों को सुनाता हूँ। जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हो गए। 24 तीर्थंकर का मतलब 24 संत हो गए। इनके शुरू के संत हैं भगवान ऋषभ देव जी महाराज, और अंतिम वाले संत है भगवान महावीर। भगवान महावीर इसी कलिकाल में हुए हैं, कलयुग में हुए हैं। एक बार भगवान महावीर को एक राजा, जो धार्मिक राजा थे, विजय प्रताप, ये कौशाम्बी नगर के राजा थे, अपने यहाँ निमंत्रण दिए, सत्संग के लिए बुलाए। भगवान महावीर गए इनके यहाँ। कई दिनों का सत्संग था। सज्जना, वहाँ पर भगवान महावीर का सत्संग प्रवचन होता था। राज्य के बहुत सारे लोग आकर के उनके प्रवचन को सुनते थे। एक दिन की बात है, संजोग से एक सूरदास जी महाराज सत्संग स्थल से इर्द गिर्द में आ गए। लोगों का चहल पहल उसको महसूस हुआ। किसी व्यक्ति से सूरदास जी पूछता है, आज मैं देख रहा हूं, अनुभव कर रहा हूं कि राजभवन में चहल पहल है, क्या कोई पर्व है, त्योहार है, या राजा का जन्मदिन है? तो व्यक्ति क्या कहता है, नहीं नहीं, कोई पर्व त्योहार नहीं है, राजा का जन्मदिन नहीं है। तो सूरदास कहता, इतना चहल पहल क्यों है? वो व्यक्ति कहता, भगवान महावीर का सत्संग प्रवचन चलता है, राज्य के बहुत सारे लोग उनके प्रवचन को सुनने के लिए आते हैं, एक जगह जमा होते हैं, इसलिए आपको चहल पहल जैसा महसूस होता है, चहल पहल जैसा महसूस होता है। सूरदास क्या कहता है उस व्यक्ति को, आप हमको सत्संग स्थल तक पहुंचा दीजिए। वो व्यक्ति क्या कहता है, मैं देखता हूँ आपके पूरे शरीर में कोढ़ रोग है। ख्याल रखिएगा, अगर ईश्वर परमात्मा पापी को कभी मनुष्य का शरीर दे भी देता है ना, बीच में अगर मनुष्य का शरीर दे भी देता है तो सज्जनों वो स्वस्थ नहीं रहता है, उनका शरीर स्वस्थ नहीं रहता है। जब से वो जन्मता है मरते दम तक कोई न कोई बीमारी उनको लगी रहती है, कोई न कोई उनको रोग लगा रहता है। सज्जन, छोटा मोटा रोग है, छोटी मोटी बीमारी है, समझ लीजिए छोटा मोटा पाप कर्म है। अगर भयंकर बीमारी है, भयंकर रोग है, तो समझ लीजिएगा भयंकर पापी होगा, इसीलिए इनको भयंकर रोग है, भयंकर बीमारी है। ये सब सत्संग में आने से आपको नॉलेज होगा और इसका आप एहसास करेंगे। अभी प्रसंग से आपको पता चलेगा। सज्जना, वो व्यक्ति सूरदास जी को कहते हैं, आपके पूरे शरीर में कुष्ठ रोग है, ऐसा मैं देख रहा हूं।
हजारों की संख्या में आपके शरीर पर मक्खियां लगी हुई है, भिनभिना रही है, पूरे शरीर से खून निकल रहा, पीप निकल रहा, मवाद निकल रहा है, आपके शरीर से दुर्गंधी निकल रही है। आप सत्संग स्थल कैसे जाइएगा? आपसे लोग घृणा करेंगे, आपके तरफ लोग देखना नहीं चाहेंगे। और ये भी मैं देख रहा हूं, बहुत जोर से बोलने पर आप सुनते हैं, आप दोनों कानों से बहरे भी हैं, बढ़िया से सुन भी नहीं पाते हैं। सुनिए, आंख से सूरदास हैं, कान से बहरे हैं, पूरे शरीर में कुष्ठ रोग हैं, आप सत्संग स्थल पर कैसे जाइएगा? चले भी जाइएगा तो भगवान महावीर का दर्शन नहीं होगा। आंख नहीं है, कान से कम सुनते तो उनके प्रवचन को भी नहीं सुन सकिएगा। शरीर से दुर्गंधी निकल रही है, आपसे सभी लोग घृणा करेंगे। क्या कहते हैं सूरदास? पंडाल से हमको बाहर ही रखिएगा, सत्संग पंडाल में हमको नहीं ले जाइएगा, बाहर ही छोड़ दीजिएगा। और जहाँ तक देखने सुनने की बात है, भले भगवान महावीर का दर्शन हमको नहीं होगा, हम दोनों आँखों से अंधे हैं, लेकिन भगवान महावीर तो आँख वाले हैं ना। हम दुखिया सूरदास को जरूर देखेंगे। और हमको विश्वास है, अगर किसी दुखिया के ऊपर संत की दृष्टि पड़ जाए, संत अगर सरसरी निगाह से देख ले, तो उनका दुख दूर हो जाता है, उनका कष्ट दूर हो जाता है। सुनिए, भले हम कान से नहीं सुनते हैं, लेकिन हमारे हृदय की पुकार तो भगवान महावीर सुनेंगे ना। भगवान महावीर तो अंतर्यामी महापुरुष हैं, त्रिकालदर्शी हैं, तीनों कालों की बातों को जानने वाले हैं, सबके हृदय की बातों को जानने वाले हैं। तो हमारे हृदय में क्या पुकार है, भगवान महावीर तो जानेंगे ना। चलिए सत्संग स्थल तक हमको पहुंचा दीजिए। सज्जनों, सूरदास जी का किसी जन्म का पुण्य प्रकट हुआ होगा, इसलिए ऐसा बोल रहा है और सत्संग स्थल पर जाना चाहता है। वो व्यक्ति देखा, इनको प्रबल इच्छा है सत्संग में जाने की, इनको सत्संग स्थल तक पहुंचा देना चाहिए। पहुंचा दिए, पंडाल के बाहर वो बैठे। सज्जनों, याद रखिएगा, भगवान महावीर अपने शिष्य गौतम के साथ मंचासीन हो गए, मंच पर बैठे। भगवान महावीर के शिष्य गौतम का नियम था, जब भगवान महावीर प्रवचन करना प्रारंभ करते थे तो गौर से, ध्यान से उनके प्रवचन को सुनते रहते थे। और कैसे सुनते थे? उनके मुख को देख करके सुनते रहते थे, अपनी दृष्टि को, अपने ख्याल को संसार में कहीं नहीं ले जाते थे। लेकिन आज देखिए क्या होता है। जैसे भगवान महावीर और गौतम मंचासीन हुए, भगवान महावीर का प्रवचन प्रारंभ हुआ, सज्जनों, गौतम की दृष्टि उसी समय सूरदास के ऊपर पड़ गई। सूरदास को देखे कि वो दयनीय अवस्था है उनकी, बहुत दुखी है वो, बहुत कष्ट में है, पूरे शरीर में कुष्ठ रोग है, खून निकल रहा है, पीप निकल रहा है, मवाद निकल रहा है, दुर्गंधी निकल रही है, हजारों की संख्या में मक्खियां भिनभिना रही है, बहुत कष्ट में है सूरदास। आंख से अंधे हैं, कान से बहरे हैं, इनको अनुभव हुआ, ऐसे हैं सूरदास। सज्जनों, भगवान महावीर का प्रवचन प्रारंभ हुआ, लेकिन गौतम आज प्रवचन नहीं सुन रहे हैं, उसी सूरदास को देख रहे हैं। जब तक भगवान महावीर का प्रवचन चलता रहा, तब तक ये गौतम सूरदास को ही देखते रह गए। सज्जनों, जब भगवान महावीर प्रवचन करके अपने वासे पर गए, तब गौतम से पूछे, बेटा तुम्हारा तो ऐसा नियम था, जब मैं प्रवचन प्रारंभ करता था तुम्हारे मुख को देख करके प्रवचन सुनते रहता था, लेकिन आज मैं तुमको देखा कि सूरदास को देखता रहा, हमारे प्रवचन को एक बार भी नहीं सुना, क्या बात है, ऐसा क्यों हुआ? तब गौतम कहते, बनते बनते मतलब भगवान,
मैं सूरदास की दयनीय अवस्था पर विचार कर रहा था। ये सूरदास अपने पिछले जन्म में कौन ऐसा अपराध किया था, पाप किया था, जिसके चलते मनुष्य शरीर तो मिला लेकिन रोगी वाला शरीर मिला। उनके पूरे शरीर में कुष्ठ रोग, पूरे शरीर से खून पीम निकल रहा है, मवाद निकल रहा है, दुर्गंधी निकल रही है। कौन ऐसा पाप किया? दोनों आंखों से अंधे, कान से बहरे। इस कैसी दयनीय अवस्था को देख करके मैं विचार कर रहा था, इसलिए बार बार मेरा ख्याल उसी की तरफ खींचा जा रहा था। मैं उसी को देख करके उसका चिंतन कर रहा था। तब भगवान महावीर क्या कहते हैं, गौतम सूरदास को देखा तो क्या देखा? जो राजा विजय प्रताप कौशाम्बी के राजा हम लोगों को सत्संग के लिए बुलाए हैं ना, राजा की रानी कई पुत्रों को जन्म दिया है। उसमें से सबसे छोटे पुत्र मकराक्ष को देखोगे तब तुमको तो और आश्चर्य लगेगा, और आश्चर्य लगेगा। अब गौतम क्या कहते हैं, हे भंते, जब आप मकराक्ष की बात बता ही दिए तो आदेश दीजिए मकराक्ष को देखने का, मैं मकराक्ष को देखूंगा। भगवान महावीर कहते हैं जाओ मकराक्ष को देख करके आओ, राजमहल में जाओ। भगवान महावीर को प्रणाम करके वहां से निकलते हैं गौतम। सज्जनों 1:30 बजता होगा दिन, इस समय गए। जैन धर्म के जो भी अनुयायी होते हैं वो भिक्षा मांग करके खाते हैं। प्रातः पूर्वाह्न काल में 8 से 10 बजे तक में लगभग खा लेते हैं वो लोग, भिक्षा मांग के खाते हैं। संध्या 5 बजे लगभग उनका भोजन होता है, भिक्षा मांग के खाते हैं। सज्जनों 1:30-2 बजे दिन में गए हैं राजमहल में। राजा रानी सिंहासन पर बैठे हुए हैं। गौतम के हाथ में भिक्षा पात्र भी नहीं है, भिक्षा मांगने गए ही नहीं है, मकराक्ष को देखने के ख्याल से गए हैं। राजा रानी देखते हैं गौतम आ रहे हैं, क्या बात है, ये तो भिक्षा का समय नहीं है और उनके हाथ में भिक्षा पात्र भी नहीं है, लेकिन हम लोगों की तरफ आ रहे हैं, राजमहल में प्रवेश कर रहे हैं, क्या बात है। जब गौतम नजदीक आए ना तो राजा पूछते हैं, गौतम आप इस समय भिक्षा का समय नहीं है और आपके हाथ में भिक्षा पात्र भी नहीं है, तब भी आप महल में प्रवेश की, क्या बात है। गौतम कहते मैं मकराक्ष को देखना चाहता हूं। राजा को इस बात को सुन करके बड़ा आश्चर्य लगा। मकराक्ष के बारे में 3 ही आदमी जानते हैं। राजा कहते मैं जानता हूं, मेरी रानी जानती है और दाई जानती है, 3 ही आदमी, 3 के अलावा कोई नहीं जानते। सज्जनों नहीं जानने का कारण क्या है, मकराक्ष का जिस समय जन्म हुआ था ना, तो मकराक्ष का शरीर कैसा था, केवल और केवल मांस का लोथड़ा, एक मांस का पिंड था, मांस का लोथड़ा था, उसमें कोई अंग प्रत्यंग नहीं था, उसमें मुंह कान हाथ पैर ये सब कुछ भी नहीं था, बिल्कुल अंग प्रत्यंग से रहित था, केवल और केवल मांस का लोथड़ा था। लेकिन हाँ उसमें प्राण था, उसमें जीवनी शक्ति थी, श्वास चल रही थी, ऐसा लगता था कि इसमें चेतन है, जीव है, ऐसा महसूस होता था। तो सज्जना जैसे मकराक्ष का जन्म हुआ वहां पर दाई थी, रानी कहती है राजा को बुला करके लाओ, इस मांस के पिंड को क्या करना है, रखना है कि फेंक देना है, बुला करके लाओ। राजा को बुला करके लाई थी दाई। रानी ने कहा इस मांस के पिंड को क्या करना है, इस लोथड़ा को क्या करना है। राजा क्या कहते हैं, ये मांस का लोथड़ा हमारी संतान है, हमारा पुत्र है, इसकी सेवा करनी है, इसको रखना है। ईश्वर परमात्मा ने हम आपको सेवा करने का अवसर दिया है, इनकी सेवा करनी है। ऐसे भी महर्षि साई स्वामी जी महाराज ने कहा है, सेवा से सद्गुण है आते, जिससे जीवन सुखमय होता, जिसमें सेवा भाव नहीं साही सुख चैन कहाँ होगा। सज्जना राजा कहते इसको रखना है, फेंकना नहीं है, लेकिन हाँ ध्यान रखे 3 आदमी के अलावा इसके बारे में कोई नहीं जाने,
इस मकराक्ष के बारे में कोई नहीं जाने। अगर कोई जानेंगे तो क्या कहेंगे, देखो राजा रानी कैसे पापी हैं, किस तरह के पुत्र को जन्म दिया है। इसलिए हम लोगों की निंदा होगी, किसी को जानकारी नहीं देना है, इसको गुप्त रखना है। सज्जनों, मकराक्ष को तैल घर में रखा गया था, गुप्त रूप से रखा गया था। इसलिए राजा को आश्चर्य हुआ, ये गौतम कैसे जान गया। बोले आप कैसे जान गए, मकराक्ष के बारे में तो 3 ही आदमी जानते हैं, आप कैसे जान गए चौथे। गौतम कहते हैं मैं केवल चौथा ही नहीं, 5वां भगवान महावीर भी जानते हैं, वही हमको मकराक्ष के बारे में बताए हैं। मैं उनको देखने के लिए आया हूँ, मकराक्ष को दिखला दीजिए, मकराक्ष को दिखला दीजिए। सज्जनों, अब देखिए क्या होता है। रानी कहती है गौतम से, मकराक्ष का भोजन का समय हो गया है, अभी मैं उनको भोजन कराने के लिए जाऊंगी। मैं स्वयं से जाती हूँ भोजन कराने के लिए, जाऊंगी तो आप हमारे साथ चलिएगा, मकराक्ष को देख लीजिएगा। थोड़ी देर के बाद रानी भोजन का थाल लेकर के तैल घर के तरफ आगे बढ़ती है। जिस घर में मकराक्ष को रखा गया था गुप्त रूप से, वहाँ पर जाती है। सज्जनों, रूम के बाहर थे, कमरा के बाहर थे। रानी अपनी नाक पर साड़ी लेने लग गई। गौतम कहते हैं मकराक्ष के पास जाने में आप अपनी नाक पर साड़ी क्यों ले रहे हैं, कपड़ा क्यों ले रहे हैं। तो रानी कहती आप भी ले लीजिए। का सो क्यों, का मकराक्ष के शरीर से बदबू निकलती है, इतनी बदबू निकलती है उसको आप सहन नहीं कर सकिएगा, आपकी नाक फट जाएगी, आप बर्दाश्त नहीं कर सकिएगा, तुरंत वहाँ से आप भाग जाइएगा, मकराक्ष को सही से आप देख नहीं सकिएगा। मकराक्ष का कोई अंग प्रत्यंग नहीं है, वो केवल मांस का लोथड़ा है। और क्या, उनके शरीर से खून पी मवाद निकलते रहता है, जिसके चलते वहाँ का वातावरण दुर्गंध से युक्त होता है, दुर्गंध से युक्त होता है। और क्या, जैसे मकराक्ष के मुंह में मैं भोजन डालूंगी, मकराक्ष मुंह बावेगा तो वहाँ पर और दुर्गंधी फैल जाएगी। इतना ही नहीं, मकराक्ष जैसे एक ग्रास अपने पेट में अन्न को डालेगा, घोंटेगा, पेट में ले लेगा, तो वैसे उसका गुदामार खुलेगा, जो देखने में नहीं आता है उससे विष्ठा निकलना प्रारंभ हो जाएगा और बदबू वहाँ पर फैल जाएगी। इसलिए आप अपनी नाक पर कपड़ा ले लीजिए। गौतम नाक पर कपड़ा लिए, अंदर गई रानी, गौतम भी गए। जो जो रानी बताई थी सब ये देखे, जो जो भगवान महावीर बताए थे सब ये देखे। देख करके इनको आश्चर्य लगा, ये जीव कौन ऐसा अपराध किया होगा, कौन ऐसा पाप किया होगा कि इस तरह की स्थिति को पाया है, ऐसे पाया है। राजा के घर में जन्म लेकर के भी, सुख के स्थान में जन्म लेकर के भी इतना दुख भोग रहा है, इतना कष्ट भोग रहा है। निकले सज्जनों, भगवान महावीर के पास फ्रेश होकर के गए, प्रणाम किए। भगवान महावीर ने कहा मकराक्ष को देखा गौतम? का गुरुदेव देखे मकराक्ष को। का क्या? का सूरदास से भी वो गया गुजरा है। सूरदास से, सूरदास को तो कम से कम मनुष्य का भी शरीर मिला था, उनके शरीर में अंग प्रत्यंग था। भले पिछले जन्म का पापी होगा, इस जन्म में बहुत बड़ा रोग लेकर के शरीर में आया, बहुत प्रकार बड़ी बीमारी लेकर के शरीर में आया, ये है, लेकिन मनुष्य शरीर में तो है। लेकिन मकराक्ष को तो मनुष्य का शरीर भी नहीं है, केवल मांस का पिंड है, मांस का लोथड़ा है। अब गौतम कहते हैं बनते बताइए, सूरदास जी अपने जीवन में कौन ऐसा पाप किया था, मकराक्ष अपने पिछले जन्म में कौन ऐसा पाप किया था। भगवान महावीर बताते हैं, गौतम सुनो, सूरदास जी अपने पिछले जन्म में अच्छे से अच्छे, सुंदर से सुंदर लोगों को देखते थे, मनुष्य को देखते थे, तो उनको दोष देते थे, कहते थे देखो न कैसा लगता है देखने में। शरीर से बदबू नहीं भी निकलती थी तो कहते इसके शरीर से बदबू निकल रही है, ये इनसे पाप हुआ था। सज्जना,
किसी की आंखें अच्छी होती थी तब भी कहते थे देखो न कितनी टेढ़ी आंख है इनकी। कोई बढ़िया से सुनते भी थे तब भी कहते देखो न कैसा बहरा आदमी है। उसी पाप का परिणाम है कि इसके शरीर से बदबू निकल रही है, कुष्ठ रोग हुआ है। आंख से अंधे हैं, कान से बहरे हैं, छोटा मोटा पाप हुआ। मनुष्य का शरीर तो मिला लेकिन रोग लेकर के आया, बीमारी लेकर के आया। लेकिन इसका किसी जन्म का पुण्य भी था कि आज मेरी शरण में आया, संत की शरण में आया। और सज्जन आप लोग जानते हैं ना, पापी से पापी व्यक्ति भी अगर संत की शरण में चला जाए उसका उद्धार हो जाता है। गुरु नानक देव जी महाराज ने कहा संत शरण जो जन पड़ा सोजन उदर नहार, संत की निंदा नानका बहुरी बहुरी अवतार। जो संत की शरण में चला जाता है उसका उद्धार हो जाता है, चाहे वो पापी हो या पुण्यात्मा हो। लेकिन इस बात को जल्दी लोग समझ नहीं पाते हैं। लोग संतों की शरण में जाना पसंद नहीं करते हैं, सत्संग में जाना पसंद नहीं करते हैं। सज्जनों संतों की शरण में आवेंगे, सत्संग में आवेंगे तो आपके पाप का नाश होगा। संत दरस जिमी पातक टले, आपका पाप टलेगा। भगवान महावीर कहते हैं इसके किसी जन्म का पुण्य उदय हुआ, संत की शरण में आ गए, अब इनका सब दुख खत्म होगा, सब कष्ट इनका खत्म होगा। लेकिन मकराक्ष तो अभी तक संत की शरण में नहीं आया है, वो तैल घर में पड़ा हुआ है। देखो ये मकराक्ष पिछले जन्म में ये जो कौशाम्बी नरेश हैं, राजा विजय प्रताप, इनके ही राज से जो सटे दूसरा राज्य है ना, उस राज्य का ये राजा था। इनको सुंदर रानी की प्राप्ति हुई थी, तब भी दूसरे की स्त्री को हर करके लाता था। अपनी प्रजा से जितना कर नहीं लेना चाहिए, जितना मुआवजा नहीं लेना चाहिए उतना मुआवजा लेता था, और कारण अपनी प्रजा को दंडित करता था, और मांस खाता था, मछली खाता था, मदिरा पीता था, मतलब अनेक प्रकार के दुष्कर्मों को करता था। आज देखो देव दुर्लभ तन शरीर से छूट करके ये मांस का लोथरा वाला शरीर को पाया है, एक मांस का पिंड वाला शरीर पाया है। कैसा कैसा दुख है इनको। तो सज्जनों ये प्रसंग क्यों मैं आपको सुनाया। शास्त्र कहता, महापुरुष कहते हैं जो अंधकार में रह करके अंधकार में चलने वाला होता है, अज्ञानता में रह करके अज्ञानता में चलने वाला होता है, मतलब जब से होश संभाला जीवन पर्यंत पाप कर्मों को करने वाला होता है, जब वो मरता है तो दोबारा उसको मनुष्य का शरीर नहीं मिलता है, वह 99 प्रकार के शरीरों में चला जाता है। महात्मा बुद्ध कहते हैं उस राजा से, ये पहला प्रकार का मनुष्य है जो अंधकार में रह करके अंधकार में चलने वाला है, विशेष अंधकार की ओर आगे बढ़ने वाला है। इसकी ये दुर्गति होती है कि दोबारा इनको मनुष्य का शरीर नहीं मिलता है। अब दूसरे मनुष्य के लिए कहते हैं महात्मा बुद्ध कि राजन दूसरे प्रकार के ये मनुष्य हैं जो अंधकार में रह करके प्रकाश की ओर आगे बढ़ता है। अंधकार मतलब समझ ही गए आप लोग, अज्ञानता। यहाँ प्रकाश मतलब ज्ञान। जो अज्ञानता में रह करके ज्ञान की ओर आगे बढ़े, अंधकार में रह करके प्रकाश की ओर आगे बढ़े, ये दूसरे प्रकार के मनुष्य हैं। सज्जनों आप कहेंगे ये दूसरे प्रकार के कौन से मनुष्य हैं जो अंधकार में रह करके प्रकाश की ओर आगे बढ़ते हैं, अज्ञानता में रह करके ज्ञान की ओर आगे बढ़ते हैं। उसमें से हम सभी लोग हैं। अज्ञानता में थे और अभी भी हम आपकी अज्ञानता पूरी खत्म नहीं हो पाई है। हम लोग अभी भीतर के अंधकार, भीतर में अंधकार देख ही रहे हैं। और सदगुरु महाराज जी ने कहा जब तक जीव भीतर में अंधकार देखता रहता तब तक जीव अज्ञानी बना रहता है। सज्जनों अभी हम आप आंख बंद करते तो भीतर में अंधकार देखते हैं, अभी हम लोग अज्ञानी जीव हैं। लेकिन सदगुरु महाराज की कृपा से सत्संग के माध्यम से थोड़ा थोड़ा हम आपको ज्ञान प्राप्त हुआ। क्या करते हैं, अंधकार से निकलने का प्रयास करते, प्रकाश में जाने का प्रयास करते हैं। अंधकार से निकल करके प्रकाश में जाने का प्रयास करते हैं, मतलब अज्ञानता से निकल करके ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। ज्ञान की ओर आगे बढ़ते हैं, मानो प्रकाश की ओर आगे बढ़ते हैं। उसमें से हम सभी लोग हैं जो अंधकार में रह करके प्रकाश की ओर आगे बढ़ रहे हैं, विशेष प्रकाश की ओर जा रहे हैं।
सदगुरु महाराज की कृपा होगी तो भीतर का अंधकार खत्म होगा, भीतर में प्रकाश हो जाएगा। और सदगुरु महाराज जी ने कहनी कृपा की है, भीतर का प्रकाश ज्ञान का प्रतीक है। जब जीव भीतर में प्रकाश देखने लग जाता है तो जीव ज्ञानी हो जाता है, विशेष ज्ञानी हो जाता है। ऐसे जीव को परमात्मा की विभूतियों का दर्शन होता है। इतना ही नहीं, परमात्मा का शब्द उनको सुनाई देता है। और इसी अवस्था में रहने पर जीव को अपनी पहचान होती है, परमात्मा की भी पहचान होती है। जब परमात्मा की पहचान हो गई तो विशेष ज्ञान की उपलब्धि हो गई। आप ज्ञान की प्रकाष्ठा को प्राप्त कर लिए, विशेष ज्ञान को आप हासिल कर लिए, विशेष प्रकाश को आप प्राप्त कर लिए। ये महात्मा बुद्ध कहते हैं। सज्जना, ये दूसरे प्रकार के मनुष्य वो हैं जिनको आध्यात्मिक ज्ञान हुआ, अध्यात्म ज्ञान को अपने जीवन में अपनाया और उस पर चलना प्रारंभ किया। ये अंधकार में रह करके प्रकाश की ओर आगे बढ़ रहा है। अब राजा कहते हैं महात्मा बुद्ध से बनते, ये दूसरे प्रकार के जो मनुष्य हैं जो अंधकार में रह करके प्रकाश की ओर आगे बढ़ते हैं, मतलब सत्कर्म, हरि भजन, सत्संग, ध्यान करना प्रारंभ कर दिए, सदाचार का पालन करना प्रारंभ कर दिए। इसकी क्या गति होती है? तो महात्मा बुद्ध कहते हैं इसकी सदगति होती है, सदगति होती है। और सज्जन, हम लोगों के सदगुरु महाराज जी ने कहनी कृपा की है। सदगुरु महाराज जी ने कहा है जो मनुष्य भजन का थोड़ा भी अभ्यास करता है, स्वल्प अभ्यास करता है, थोड़ा सा भी अभ्यास करता है, जब इनका शरीर छूटता है और दोबारा इनको शरीर मिलने का होता है तो कौन सा शरीर होता है? वो मनुष्य का शरीर होता है। वो मनुष्य शरीर से नीचे नहीं गिर सकता, वो 84 में नहीं जा सकता है, वो पशु पक्षी कीड़े मकोड़े के शरीर में नहीं जाएगा, वो सांप बिच्छू के शरीर में नहीं जाएगा, वो वृक्ष पहाड़ के शरीर में नहीं जाएगा। सज्जना, शरीर का परित्याग करेगा तो विशाल स्वर्ग के सुख को भोगेगा। जब धरती पर आवेगा तो उनको मनुष्य का शरीर मिलेगा। ये है दूसरे प्रकार के मनुष्य की स्थिति। उसकी शुभ गति होती है, सदगति होती है। इनको बारंबार मनुष्य का शरीर मिलता रहता है। और सज्जना, कब तक मिलता रहता है? सब लोग याद रखिएगा, सदगुरु महाराज जी ने कहनी कृपा कि तब तक उसको मनुष्य का शरीर मिलता रहता है जब तक कि परमात्मा को प्राप्त नहीं कर लेता है, जब तक कि वो ईश्वर को प्राप्त नहीं कर लेता है। ये दूसरे प्रकार के मनुष्य हैं जो अंधकार में रह करके प्रकाश की ओर आगे बढ़ता है, जो अज्ञानता में रह करके ज्ञान की ओर आगे बढ़ता है, विशेष ज्ञान की ओर आगे बढ़ता है, विशेष प्रकाश की ओर आगे बढ़ता है। सज्जन, आप लोग याद रखिएगा, जहाँ कभी आपको सुनने में आ जाए कि फलाने जगह सत्संग हो रहा तो सत्संग में जाना चाहिए, घर में भी हैं तब भी सत्संग करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए, सदाचार का पालन करना चाहिए। अगर ये करते रहेंगे ना तो आप अंधकार से निकल करके प्रकाश की ओर जा रहे हैं, अज्ञानता से निकल करके ज्ञान की ओर जा रहे हैं। और विश्वास रखिएगा, संत महापुरुषों का कहना है ऐसे जीव की सदगति होती है। और हम लोगों के सदगुरु महाराज जी का कहना है ऐसे जीव को बारंबार मनुष्य का शरीर मिलता है। ये जीव कभी मनुष्य शरीर से नीचे नहीं गिरते हैं, ये 84 में कभी नहीं जाते। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो 84 में चले जाएंगे। सुनते रहते ना सत्संग में, लख 84 वरमी के पाँव पर अटके आए, अब की पासा ना पड़ा तो फिर 84 जाए तो फिर 84 चले जाएंगे। और संत कबीर साहब की वाणी में सुनते रहते हैं न, भक्ति बीज बिन से नहीं जो जुग जाए अनंत, ऊंच नीचे कुल जन्म ले तो संत को संत। भले ऊंचे नीचे कुल में जन्म होगा लेकिन मनुष्य का ही शरीर मिलेगा, आप मनुष्य शरीर से नीचे कभी नहीं गिरेंगे। ये है भक्ति का प्रभाव। तो महात्मा बुद्ध कहते हैं उस राजा से, ये दूसरे प्रकार के मनुष्य हैं जो अंधकार में रह करके प्रकाश की ओर आगे बढ़ते हैं। सज्जन, अब विशेष इस पर नहीं कहूँगा, आगे बढ़ता हूँ। अब तीसरे मनुष्य के लिए महात्मा बुद्ध कहते हैं कि देखो तीसरे प्रकार के मनुष्य भी होते हैं जो प्रकाश से अंधकार की ओर आने वाले हैं। विशेष अंधकार की ओर आता है, प्रकाश से अंधकार की ओर। सज्जन, इसको आप कैसे समझिएगा? महात्मा बुद्ध राजा को बहुत बढ़िया से समझाए हैं कि देखो ये तीसरे प्रकार का जो मनुष्य है जो प्रकाश से अंधकार की ओर आता, वो कौन है? सब लोग गौर से सुनिएगा। सज्जना, महात्मा बुद्ध कहते हैं बहुत ऐसे मनुष्य होते हैं
जन्म से लेकर के मतलब जब से होश संभाला है तब से लेकर के सत्कर्मों को करते रहा, लेकिन उनके जीवन में ऐसी कोई समस्या आ गई, कोई ऐसा संकट आ गया, वो धर्म कर्म करना छोड़ दिया। ऐसा भी होता है ना। बहुत ऐसे सत्संगी भी हैं जो सत्संग ध्यान करते रहते हैं, अब बाद में कोई समस्या आ जाती है, कोई संकट आ जाता है तो कहते हैं अरे गुरु महाराज जी के नाम पर इतना सत्संग ध्यान करते, लेकिन गुरु महाराज जी हमको देखते नहीं है, कौन सत्संग ध्यान करे, छोड़ दो। सत्संग हो ध्यान छोड़ देते, गुरु महाराज जी को भी छोड़ देते हैं और किसी गुरु को खोजने लग जाते हैं, जहाँ तहाँ चले जाते हैं, नहीं तो कुछ भी नहीं करते हैं, पाप कर्म करना प्रारंभ कर देते हैं। इसको क्या कहिएगा, ये प्रकाश में था, ज्ञान की अवस्था में था, लेकिन अब ये अंधकार में आ रहा, ज्ञानता में आ रहा है, अब पाप कर्मों को बढ़ा रहा है, पाप कर्मों को बढ़ा रहा है। और सज्जनों, बहुत ऐसे महात्मा लोग भी हैं जो प्रकाश में रह करके अंधकार में आते हैं, मतलब पहले अच्छे अच्छे कर्मों को करते थे, बाद में बुरे बुरे कर्मों को करने लग गए, या महात्मा में भी रह करके बहुत बड़े बड़े प्रवचनों को करके भी, ज्ञान को छांट करके भी दूषित कर्मों को भीतर भीतर करने लग गए, धर्म की आड़ में पाप कर्मों को करने लग गए। ये क्या है, ये प्रकाश से अंधकार में आने की बात है, ज्ञान से ज्ञानता में आने की बात है। सज्जना, ऐसे तो बहुत सारे महात्मा हैं ना जो भी जेल में है, सभी लोग जानते हैं। सज्जन, ये सब क्या है, ये सब प्रकाश से अंधकार में आने वाले महात्मा लोग हैं। सज्जनों, बहुत सारे सत्संगी लोग भी जेल में हैं। हम भागलपुर के सेंट्रल जेल में कई बार सत्संग करने गए तो देखे बहुत सारे सत्संगी लोग जेल में हैं, बहुत सारे सत्संगी लोग। सज्जन, आप कहेंगे जेल में भी सत्संग होता है, सरकार की ओर से ऐसी व्यवस्था है, सभी संप्रदाय का सत्संग जेल में भी होता है, क्योंकि सभी संप्रदाय के सत्संगी लोग जेल में रहते हैं, तो सबको अपना अपना धार्मिक गुरु आ करके धर्म की बात बतावे, धर्म के मार्ग पर चलने के लिए कहे, ताकि जेल से निकलेगा तो फिर ये बुरा कर्म नहीं करेगा, अच्छा कर्म करेगा। इसलिए जेल में भी सत्संग की व्यवस्था है, वहाँ पर भी सत्संग होता है। तो हम लोग कुप्पा घाट में रहने वाले रविवार के दिन जाते थे जेल में सत्संग करने के लिए, कई बार गए तो वहाँ पर बहुत सारे सत्संगी। तो सज्जनों, जेल में महात्मा भी है और जेल में सत्संगी भी है ना। ये सत्संग करने वाले महात्मा, सत्संग करने वाले सत्संगी लोग जेल क्यों गए? सज्जनों, ये लोग वही प्रकाश से जो अंधकार में आ गए न, इसलिए जेल की हवा इनको खानी पड़ रही है, जेल की हवा खानी पड़ रही है। और याद रखिएगा, महात्मा बुद्ध कहते हैं उस राजा से, राजन सुनो, जो जीव, जो मनुष्य प्रकाश से अंधकार में आने वाला होता है न, ईश्वर परमात्मा उनको डबल सजा देते हैं, डबल सजा। अभी जो महात्मा लोग जेल में है न, किसी ने जज से पूछा था, जिस अपराध से, जिस पाप से महात्मा लोग जेल में है, उसी अपराध से, उसी पाप से और लोग जेल आए थे, सबका बेल हो गया, सब घर चले गए, लेकिन महात्माओं का बेल क्यों नहीं होता? तो जज क्या बोले थे, वो सब अज्ञानी जीव था, अज्ञानता में रह कर के पाप कर्म क्या नहीं जानता था ये पाप है, वो अज्ञानी जीव था, इसलिए उसका बेल हो गया। लेकिन ये सब तो ज्ञानी न था, ये सब जानता था कि बुरा कर्म नहीं करना चाहिए, जानता था, ज्ञान था, ये प्रकाश में था, जानता था, और तब भी अपराध किया, तब भी पाप किया, इसलिए इसको डबल सजा मिलनी चाहिए। जब तक इसका प्राणांत नहीं हो जाएगा तब तक ये लोग जेले में रहेंगे, तब तक जेले में रहेंगे, आजीवन कारावास, डबल सजा। सज्जनों, उसी प्रकार से सभी लोग याद रखिए, महात्मा हो या सत्संगी, ज्ञान की अवस्था में रह करके सत्कर्म कर रहे हैं, हरि भजन कर रहे हैं, कोई ऐसी समस्या आ गई, आप सत्कर्म को, हरि भजन को छोड़ दिए, पाप कर्मों में लिप्त हो गए, तो डबल सजा मिलेगी, डबल सजा मिलेगी। महात्मा बुद्ध कहते हैं, तीसरे प्रकार के मनुष्य हैं जो प्रकाश से अंधकार की ओर आने वाला है, इनको डबल सजा मिलती है, इसको डबल दुख मिलता है। सज्जनों, ये मनुष्य तो कभी बनना ही नहीं चाहिए। अब चौथे प्रकार के मनुष्य के लिए महात्मा बुद्ध कहते, राजन, चौथे प्रकार के वो मनुष्य हैं जो प्रकाश में रहकर विशेष प्रकाश की ओर आगे बढ़ते हैं।
सज्जनों, इस को आप कैसे समझिएगा? ज्ञान में रह करके विशेष ज्ञान की ओर आगे बढ़ते हैं, विशेष ज्ञान की ओर बढ़ते हैं। ज्ञान में रहकर मतलब जब से होश संभाले तब से कुछ कुछ सत्कर्म करना प्रारंभ कर दिए। सज्जनों, विशेष थोड़ा ज्ञान हुआ, बड़े हो गए, अपने जीवन में सच्चे सद्गुरु को अपना लिए, साधन की विधि सीख लिए, साधना करना आरंभ कर दिए। मानो ये जीव प्रकाश में रह करके विशेष प्रकाश की ओर आगे बढ़ रहा है। जैसे आप लोग जानते हैं ध्रुव जी महाराज हैं, जब से होश संभाले तब से भजन में लग गए। प्रहलाद जी हैं, जब से होश संभाले तब से भजन में लग गए। अभी भी हम लोग समाज में घूमते रहते हैं, बहुत ऐसे बच्चे को देखते हैं जिनके माता पिता सत्संगी नहीं भी हैं। वो बच्चा सत्संग करना चाहता है, ध्यान करना चाहता है, ध्यान करने का ज्ञान नहीं है। महात्मा लोगों को, सत्संगी लोगों को देखते कैसे ध्यान करने के लिए बैठते हैं तो अपने मन से बैठ जाता है। बहुत ऐसा बच्चा मिल जाता है, देखते ना बच्चा स्वागत गान गा लिया, संस्कार है ना। ऐसे ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं, उनको कोई पता होता है इस चीज़ का? नहीं। आप लोग टीवी में देखते रहते हैं ना, छोटा छोटा बच्चा सत्संग प्रवचन करता है, राम कथा करता है, भागवत कथा करता है और ऐसी ऐसी बातें बोलता है। कहना क्या है, एक भागवत जी अभी है ना वृंदावन वाले, उनको देखिएगा टीवी में, क्या कैसा कैसा बोलता है वो, कितना छोटा है, कितना संस्कार है। एक बार महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज के सामने एक मारवाड़ी परिवार के सत्संगी अपने छोटे बच्चा को लाए थे, वही 5-7 साल का बच्चा होगा। वो क्या कहे कि बाबा हुजूर, ये जो बच्चा है ना, इनको गीता का 700 श्लोक याद है। जब महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज उनसे पूछने लग गए बच्चा से, बताओ तो श्लोक। याद रखिएगा, गीता में 18 अध्याय होते हैं, सभी अध्यायों का श्लोक एक एक बता दिए हो, सभी अध्यायों का श्लोक बता दिए। वो छोटा सा बच्चा, उनके माता पिता क्या बोले कि बाबा ये तो कभी गीता को देखबो नहीं किया है, लेकिन गीता का श्लोक इनको याद है, 700 श्लोक याद है इनको। 700 श्लोक होता है गीता में, सब श्लोक उनको याद था। और सज्जना, हम उनका पता लगाए, उनको तो देखबे के थे बच्चा में, उनका अभी तक हम पता लगाते रहे, तो अभी तक वो सज्जना अपने सन्मार्ग का परित्याग नहीं किया है, गीता के आधार पर अपने जीवन को चला रहे हैं। हुजूर से दीक्षा लिए थे, अभी भी सत्संग ध्यान उनका जारी है, अभी भी उनका सत्संग ध्यान जारी है। ये कौन से मनुष्य है? ये चौथे प्रकार के मनुष्य हैं। जब से होश संभाले, ज्ञान हुआ, प्रकाश में प्रतिष्ठित हो गए और विशेष प्रकाश की ओर आगे बढ़ रहे हैं, मतलब परमात्मा की ओर आगे बढ़ रहे हैं। सज्जनों, याद रखिएगा, इसी में मनुष्य शरीर की सार्थकता भी है, इसी में मनुष्य शरीर की उपादेयता भी है कि जब से होश संभालो तब से ईश्वर भजन करना प्रारंभ करो, परमात्मा भजन प्रारंभ करो। सुन रहे थे ना, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम अपनी प्रजा को बता रहे थे, यही तन कर फल विषय न भाई, स्वर्ग स्वल पंत दुखदाई। इस मनुष्य शरीर का क्या कर्तव्य है? निर्विषय तत्व परमात्मा को जाने, संसार के 5 विषयों में अपने आप को फंसा करके न रखें, परमात्मा को जाने। इसी में इसकी सार्थकता है, इसी में इसकी उपादेयता है। सज्जना, हम आपको जो मनुष्य का शरीर मिला है ना, एकमात्र ईश्वर परमात्मा को जानने के लिए मिला है। जब शास्त्र का अध्ययन करेंगे, धर्म ग्रंथ का अध्ययन करेंगे, तब आपको इस बात का पता चलेगा। अगर हम आप ऐसा कर रहे हैं, याद रखिएगा, तब तो हम आप चौथे प्रकार के मनुष्य हैं, जो बचपन से होश संभाले, ईश्वर परमात्मा की उपासना करना प्रारंभ किए, भक्ति करना प्रारंभ किए, वो चौथे प्रकार के मनुष्य हैं। महात्मा बुद्ध कहते, राजन, ये चौथे प्रकार के मनुष्य हैं। तो सज्जनों, मैं आप लोगों को महात्मा बुद्ध की बात कहना प्रारंभ किया था। महात्मा बुद्ध ने अपने प्रवचन में कहा था कि 4 प्रकार के मनुष्य होते हैं। मैं जिस तरह से आप लोगों को सुनाया, हमको लगता है कि आप लोगों को स्मरण में रहा होगा और आप लोग इस बात को बढ़िया से समझे होंगे। पहले प्रकार के वो मनुष्य हैं जो अंधकार में रहकर विशेष अंधकार की ओर आगे बढ़ते हैं। सज्जन, इस मनुष्य की दुर्गति होती, सो मैं आप लोगों को सुनाया। ऐसा मनुष्य तो बनना ही नहीं है।
सज्जनों, दूसरे प्रकार का मनुष्य बनना है, अंधकार में रह करके प्रकाश की ओर आगे बढ़ना है, मतलब सत्कर्म करना, हरि भजन करना है, परमात्मा भजन करना है। अगर आप थोड़ा सा भी इसका अभ्यास करेंगे, स्वल्प अभ्यास भी करेंगे, तो आप महाभय में जाने से बच जाएंगे, 84 में जाने से बच जाएंगे, बारंबार आपको मनुष्य का शरीर मिलेगा। तो दूसरे प्रकार का मनुष्य तो बनना ही चाहिए। सज्जना, तीसरे प्रकार का मनुष्य बनना चाहिए। पहला प्रकार का भी मनुष्य नहीं बनना चाहिए और तीसरे प्रकार का भी मनुष्य नहीं बनना चाहिए। ये कौन सा मनुष्य है? जो प्रकाश से अंधकार की ओर आता है। मतलब पहले सत्कर्म हरि भजन करता था, कोई समस्या आ गई, हरि भजन सत्कर्म करना छोड़ दिया, गुरु को छोड़ दिया, गुरु के बताए मार्ग को छोड़ दिया, ऐसे मनुष्य की तो दुर्गति हो जाएगी ना। ये मनुष्य तो नहीं बनना है, ऐसा मनुष्य नहीं बनना है। सज्जनों, तीसरे प्रकार का भी मनुष्य नहीं बनना है, लेकिन हाँ, चौथे प्रकार का मनुष्य बनने का शौक भी रखना है। ये चौथे प्रकार का मनुष्य कौन है? जो प्रकाश में रह करके, ज्ञान में रह करके विशेष प्रकाश की ओर आगे बढ़ रहा है, अर्थात परमात्मा की ओर आगे बढ़ रहा है। शास्त्र कहता, महापुरुष कहते हैं, इसी में मनुष्य शरीर पाना जीव के लिए सार्थक होता है, इसी में मनुष्य शरीर की सार्थकता है, इसी में मनुष्य शरीर की उपादेयता है। सज्जनों, ऐसा मनुष्य जो प्रकाश में रह करके विशेष प्रकाश को आगे बढ़ता है, शास्त्र कहता, महापुरुष कहते हैं और भगवान बुद्ध कहते हैं, खास करके इसी जन्म में अरहत्व को पाता है, मतलब ईश्वर को पाता, परमात्मा को पाता है और जन्म मरण के चक्र से छूटता है। अभी के सत्संग में इतना ही आप लोगों को सुनाए। सज्जनों, अब कल आइए, अब कल दोनों पाली का सत्संग और विशेष रूप से सुनिए। आज प्रातःकाल सत्संग विषय पर पाठ हुआ था, मैंने सुनाया था उसके संबंध में। अभी मनुष्य शरीर पर पाठ हुआ, हमारे मन में हुआ कि महात्मा बुद्ध का यही प्रसंग आप लोगों को सुनाओ। ये सुनाया, मनुष्य शरीर पर आधारित एक ये प्रसंग है, आप लोगों को सुनाया। फिर कल आइए और पाठ होगा, जो पाठ होगा उस पर मैं आप लोगों को सुनाऊंगा और बढ़िया से बढ़िया सुनाने का प्रयास करूंगा। आप लोग विशेष रूप से आइए, बोलिए प्रेम से।